और देखिए वॉर जोन से अहम खबर है। कुर्स्क में रूस के हमले को नाकाम किया गया। रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के एसएसओ यूनिट का बड़ा ऑपरेशन। 2 टैंक और 5 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किए गए। इधर अरब में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार ईरान इजरायल के परमाणु ठिकाने को तबाह कर सकता है, जिसके पलटवार में इजरायल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ईरान की बौखलाहट की वजह है अमेरिका में हुई एक सीक्रेट मीटिंग, जिसमें ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद ईरान ने महाविनाश की धमकी दे डाली है, जबकि इजरायल अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुट गया है। इन सब के बीच ईरान का अंदेशा है ट्रंप के शपथ ग्रहण यानी कि 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला हो सकता है। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। अब होगा महायुद्ध। क्योंकि इजरायल के अस्तित्व का सवाल है। ट्रंप के ऐलान के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विध्वंसक प्लान बनाया है, जिसके तहत वो उन तमाम दुश्मनों का खात्मा करेंगे जो इजरायल के लिए संकट बन चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान समझिए। सबसे पहले ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह किया जाएगा। प्रॉक्सी गुटों की लीडरशिप को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। प्रॉक्सी गुटों को हथियार और रसद सप्लाई रोकी जाएगी। और सबसे आखिर में प्रॉक्सी के सरपरस्त ईरान पर हमला किया जाएगा। लेकिन इजरायल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अरब में बने नए गठबंधन को कैसे रोके, क्योंकि ईरान की मदद के लिए चीन और रूस साथ आ गए हैं। ऐसे में इजरायल एक ऐसे विकल्प पर काम कर रहा है जिसमें ईरान की एटमी शक्ति को ही मिटा दिया जाए। इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से इजरायल को फ्रंट फुट पर रखेगा। मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों की सारी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू को दे दी है। अब अगर इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो ये अरब में महाविनाश की शुरुआत होगी। पेंटागन ये बता चुका है कि ईरान परमाणु हथियार करीब करीब बना चुका है। ऐसे में पलटवार करने के लिए ईरान इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने अपनी शक्ति दिखाकर पश्चिमी देशों को धमकी दी है। एक तरफ ईरानी सेना ने दक्षिण ईरान में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यह ठीक न्यूक्लियर ठिकाने फोर्दो और नतांज के पास किया जा रहा है। ईरान यह बताना चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर ठिकानों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ईरान इजरायल के सैन्य ठिकानों की जासूसी करा रहा है, जिससे इजरायल पर सटीक हमले करके उससे बड़ा नुकसान पहुंचा सके। दरअसल ईरान इस कोशिश में है कि इजरायल के हमले से पहले ही इजरायल में तबाही मचा दे। इसके लिए उसने ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ईरान ने नया रडार सिस्टम तैयार किया है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर बना लिया है। भूमध्य सागर में 2 नए फ्लोटिंग बेस यानी वॉरशिप उतारे हैं। साथ ही जल थल नभ में युद्धाभ्यास किया जा रहा है।
साहब ने इनपुट दिया है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। दक्षिणी ईरान में युद्धाभ्यास इसी का संकेत है। ईरान की गतिविधि जानने के लिए अमेरिका ने ईरान के आसमान में स्पाई ड्रोन और टोही विमान भेजा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कराना चाहता है, इसलिए जासूसी करा रहा है। हो सकता है बाइडेन राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ईरान पर हमला कर दे, यानी यह हमला 20 जनवरी से पहले कभी भी हो सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन के साथ ईरान को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बात हुई थी। मीटिंग में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। ईरान का कहना है कि 3 दिन पहले इस मीटिंग में ईरान पर हमले की योजना बनाई गई, जिसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के लिए अमेरिका की साजिश सामने आ चुकी है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल ईरान को खतरा है कि अमेरिका इजरायल को फ्रंट फुट पर रखकर उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर सकता है। वैसे भी पिछले 9 महीने से बेंजामिन नेतन्याहू परमाणु ठिकानों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए रेकी भी कराई जा चुकी है। अब स्पेशल ऑपरेशन कराकर कभी भी तबाही लाई जा सकती है, जिसमें पहला टारगेट फोर्दो एटमी ठिकाना हो सकता है, जहां ईरान ने S-300 लगाए हुए हैं। इजराइल वहां 2000 किलो या उससे ज्यादा के कई बम गिराकर अरब में विनाशक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने से हमला कर सकता है और इसके लिए ईरान ने खुफिया मिलिट्री बेस बना लिया है। जमीन के कई फीट नीचे सीक्रेट ठिकाना बनाया गया है, जहां पर बनी सुरंग से परमाणु ठिकानों तक जाने का भी रास्ता है। सुरंग काफी बड़ी है, जिसमें मिसाइलों की खेप मौजूद है, जहां पर 2 नई अंडरग्राउंड मिसाइलों को तैनात किया गया है, जिससे इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर बेस पर हमले की तैयारी है। खुफिया ठिकानों में मिसाइल के अलावा ड्रोन भी रखे गए हैं। सुरक्षा के लिए S-400 तैनात किए गए। इजराइल के टारगेट पर 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जिसमें फोर्दो सबसे पहला टारगेट है, जबकि नतांज और बुशहर की जासूसी इजराइल करा चुका है। यानी इन तीनों ठिकानों को लेकर इजराइल के पास इनपुट है कि यहीं ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन करके परमाणु हथियार तैयार किए हैं। इसकी जानकारी IAEA के पास भी है। लेकिन ईरान ने अभी तक माना नहीं है कि उसने परमाणु हथियार बनाए हैं। बावजूद इसके वो पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुका है। इस बीच फारस की खाड़ी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन देखा गया है, जिससे अमेरिका ने ईरान की जासूसी के लिए भेजा था, जबकि इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने इजराइल में सर्वेलेंस ड्रोन भेजे थे। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है, जबकि ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को हमले के लिए तैयार रहने का सीक्रेट निर्देश दे दिया है। उधर इजराइल भी तैयारी कर चुका है कि वो पहले सीधा हमला करने से बचेगा। इस दौरान प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा करेगा, जबकि इस दौरान ईरान में प्रॉक्सी अटैक करा सकता है। अमेरिका की मदद से ईरान में सीरिया जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे खामनेई के खिलाफ ईरान में विद्रोह शुरू हो जाए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश है कि ईरान एक अस्थिर देश बन जाए, जिससे हमेशा के लिए खतरा खत्म हो सकता है। जबकि ईरान इजराइल की प्लानिंग समझ गया है, इसलिए वो पहले किए 2 हमलों से भी बड़ा अटैक कर सकता है। इसके लिए उसने अपना सुरक्षा चक्र बना लिया है, जिसमें रूस से मिले डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही नए रडार सिस्टम को भी लगाया है, जिसका नाम नजीर है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है।
जबकि अभी ईरान ग्रेट प्रॉफिट 19 के नाम से वॉर ड्रिल कर रहा है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा रही हैं, साथ ही एयर डिफेंस और ड्रोन की क्षमता भी जांची जा रही है। जबकि इजराइल के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। अगर ईरान ने पिछले हमलों से बड़ा अटैक किया तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल होने का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने कहा है, हमने इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो सभी मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त एंटी मिसाइल सिस्टम हमारे पास नहीं है। मोसाद का इनपुट है कि ईरान के पास 1000 मिसाइलें हैं। ऐसे में एक साथ सभी के इस्तेमाल की संभावना कम है, लेकिन अगर ईरान ने संपूर्ण विनाश का इरादा कर लिया तो इजराइल का आयरन डोम और एरो उसे रोकने में नाकाम साबित हो सकते हैं। ऐसे में इजराइल को अमेरिका की जरूरत है, उससे डिफेंस सिस्टम लेकर ईरान के हमले रोके, साथ ही पलटवार के लिए अपनी हाईटेक मिसाइलों और फाइटर जेट का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।